आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। आवारा कुत्तों को छोड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे, खतरनाक डॉग्स को ना छोड़ा जाए। ये जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीन लगाकर ही डॉग्स को छोड़ा जाए। खुले में डॉग्स को खाना नहीं खिला सकते हैं, हिंसक बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आवारा कुत्तों को पकड़ने के काम में बाधा डालने वालों को जुर्माना भरना होगा और व्यक्ति विशेष से 25,000 और एनजीओ को 2 लाख का जुर्माना भरना होगा, ये भी कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सभी राज्यों को नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। शेल्टर होम भेजे गए सभी डॉग्स को छोड़ा जाएगा, लेकिन जो खतरनाक डॉग्स हैं उनको ना छोड़ा जाए, जो बीमार डॉग्स हैं उनको ना छोड़ा जाए। और सार्वजनिक जगहों पर खाना देने पर भी मनाही है, उस पर भी बैन होगा। बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर। और मांग की गई थी तमाम पिटिशनर्स की तरफ से, एनिमल लवर्स की तरफ से, और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित जो रखा था वो फैसला सुना दिया है। तो सभी डॉग्स को छोड़ने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन कुछ मानक होंगे, यानी कि जो खतरनाक डॉग्स होंगे उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वैक्सीन लगाकर ही डॉग्स को छोड़ा जाएगा। कहीं पर भी आप डॉग्स को फीड नहीं कर सकते। एमसीडी उसके लिए स्पॉट्स बनाएगा, उन स्पॉट्स में ही आप डॉग्स को खाना फीड करवा सकते हैं। टाइम का फूड चाहिए, तो अगर सोसाइटी के सभी मिलके खुश रहें और एक दूसरे को एजुकेट भी करेंगे तो ये अच्छा रहने वाला है सभी के लिए, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट एक और डिसीजन है इसमें, उन्होंने बोला है कि हाँ, हर जगह फीड नहीं करा पाएंगे। हाँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एज एन एनिमल लवर, एज एन एनिमल फीडर, वी आर ऑलरेडी कॉन्शियस अबाउट इट। हम हर जगह फीड नहीं कराते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम एक डेजिग्नेट हर सोसाइटी के आगे एक प्लेस मिल जाए, जिससे कि डॉग्स को भी क्लियर रहेगा कि हाँ वहाँ खाना है, और जगह पे न्यूसेंस भी नहीं करना, कोई वरिड भी नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें हर सोसाइटी वाले को भी साथ देना होगा कि उस जगह को जब फिक्स कर रहे हैं तो हर कोई उसके लिए अप्रूव करे, एग्री हो जाए। क्योंकि अगर एग्री होंगे तो दैट्स गुड, किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो कंसर्न आता है, एज एन मैं ग्राउंड लेवल पे मैं फीड करती हूँ कि अगर हम कोई डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सोसाइटी के, तो हम कहते हैं कि चलो एक जगह फिक्स कर लेते हैं, तो हर कोई एग्री नहीं होता। उनको इशू रहता है कि नहीं यहाँ नहीं, सोसाइटी में ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। डॉग टेरिटोरियल है, उसको एक फिक्स जगह पर ही खाना मिलेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता, लड़ाई होती है। तो अगर सारे सोसाइटी वाले साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर कोई अच्छे से रह सकता है, जैसे इंडिया में हमेशा रहा जाता है, हैप्पीली विद हार्मनी। सो आई एम हैप्पी विद दिस कि एटलीस्ट समथिंग पॉजिटिव हुआ। मैं भी कहना चाहूँगी, हाँ, आप जैसे क्वेश्चन कर रही थी ना, हम स्वागत करते हैं उसका, लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत बेकार लगा जब इन्होंने बोला कि सिर्फ जो रैबिज वाले हैं और जो काटने वाले डॉग्स हैं उनको हम ले जाएंगे। तो ठीक है, जिनको वैक्सीन लगानी है उनको वैक्सीन लगा के वहाँ छोड़ दिया जाए। कई बार क्या होता है, जो जनता होती है ना, अब ये डॉग कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको भी बोल देते हैं ये काट रहा है, उसके साथ साथ और डॉग भी चले जाते हैं, वो कहते हैं इसको भी ले जाओ ये भी काटता है, इसको भी ले जाओ ये भी काटता है। तो ये ऐसा लगता है कि वो सभी को फिर वो रख लेते हैं कि ये भी काटता है, क्योंकि जनता जो है ना, हाँ पर देखो 70% लोगों ने वो करा है कि नहीं, 30% लोग बोले कि यहाँ होने चाहिए डॉग्स, और 70% बोले नहीं होने चाहिए। तो एक के साथ और डॉगों को भी वो ले जाते हैं साथ में, एमसीडी वाले। और वैक्सीन वगैरह उन्होंने कराई, अगर आज वैक्सीन कराई होती तो उनको स्टेलाइज कराया होता तो आज हमें इतनी बड़ी इतनी जनरेशन नहीं देखनी पड़ती डॉग्स की। बाहर देशों में क्यों ऐसा है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ध्यान दिया है, शुरू से उनको वैक्सीन स्टेलाइज ये करवाया, इसलिए वहाँ पे नहीं है डॉग्स वगैरह। यहाँ पर यही है, अगर आप गली में वो है एक डॉग वो है तो बोलेंगे नहीं ये भी बीमार है, ये रात को रोता है, इसको ऐसा होता है रात को रोता है, तो ये झूठ बोल देते हैं कि ये काटता है। झूठ बोलते हैं, आप देखना डॉग रोएगा ना तो बोल देंगे ये इसने तो कल हमें काटा था, ये हो रहा है, इसको भी ले जाओ, उसको ले जाएंगे। तो गाड़ी क्या करती है, फिर 3-4 को जो अच्छे उनको भी ले जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से, ठीक है उन्होंने ये करा है, लेकिन साथ साथ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बीमार है, जो काटता है, और जो काटता है उसको भी ये नहीं कि आप इंजेक्शन लगा के उसको मार दो, उसको भी रखा जाए, उसको निगरानी में। लोग झूठ बोल देते हैं कि इसको ले जाए, इसको ले जाओ, तो उसको भी निगरानी में रखा जाए, उसको देखा जाए कि काटता है या नहीं काटता, हाँ, और फिर इसको वहीं छोड़ा जाए। प्रतिक्रियाएं देखिए लगातार सामने आ रही है, और जो डॉग लवर्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, उनकी तरफ से इस फैसले की सराहना की जा रही है, और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो टर्म्स और जो कंडीशंस कोर्ट ने लगाई है, उन कंडीशंस को भी एमसीडी की तरफ से या किसी भी सरकार की तरफ से जब इस पर एक्शन लिया जाएगा तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिनसे खतरा है या जो बीमार हैं सिर्फ उनको ही ले जाया जाए, ना कि सब डॉग्स। मतलब गेहूं में घुन नहीं पिसना चाहिए, ऐसा उनकी तरफ से एक तरह से कहा जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया ये बड़ा फैसला, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं।
अंतरिम फैसला एनिमल लवर्स के लिए बहुत ही सराहा वो इस फैसले को रहे हैं और इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक संतुलित फैसला है जो मानव सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की एक तरह से कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर यह बड़ा फैसला दिया है। आज 22 अगस्त की तारीख है। कहा है आवारा कुत्तों को छोड़ा जाए। शेल्टर होम्स या नगर निगम द्वारा पकड़े गए सामान्य और शांत स्वभाव के कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद उनके पुराने इलाके में छोड़ दिया जाए। खतरनाक या बीमार कुत्तों को ना छोड़ा जाए। ये साफ किया है कि जो डॉग्स हिंसक है, आक्रामक है या फिर संक्रमित है, उन्हें शेल्टर में ही रखा जाए। बाहर छोड़ने की इजाज़त उनको नहीं होगी। ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद ही छोड़ा जाए, यानी कि सभी छोड़े जाने वाले डॉग्स को रेबीज़ और बाकी आवश्यक वैक्सीनेशन देना अनिवार्य होगा। खुले में कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते हैं, ये भी कोर्ट ने साफ किया है। कोर्ट ने कहा है कि आवारा डॉग्स को सार्वजनिक जगहों जैसे सड़कों पर या गलियों पर या कॉलोनी के किसी खुले क्षेत्र में खाना नहीं खिलाया जाए। इससे आसपास के लोगों को खतरा भी होता है और असुविधा भी होती है। यदि कोई उन्हें खाना खिलाना चाहता है तो इसके लिए एक स्थान निर्धारित किया जाएगा जो एमसीडी की तरफ से किया जाएगा और आप केवल वहीं खाना खिला सकते हैं। राज्य सरकारों और नगर पालिकाओं को निर्देश दिए गए हैं कि कुत्तों की गिनती, उनकी पहचान, नसबंदी और टीकाकरण की योजना बनाई जाए। हर शहर, हर कॉलोनी में डॉग्स को खिलाने के लिए एक निश्चित जोन तय किया जाए। नागरिकों से ये अपील की है कि वो सुरक्षा और सफाई के नियमों का पालन करें। देश के कई राज्यों में डॉग्स के काटने की घटनाएं, बच्चों की मौत, गंभीर हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही थी। कई जगह डॉग्स को जहर देना या मारपीट के वीडियोस भी वायरल हो रहे थे, जिस पर पशु अधिकार संगठन। सर दोबारा सुनवाई कब के लिए बता दी है? 8 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मैटर लिस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात बोली है कि पूरे देश के जितने भी कोर्ट्स में ऐसे कोई सिमिलर मैटर्स अगर लंबित हैं तो उनको सबको टैग करके सुप्रीम कोर्ट में ही डाला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए जो 11 अगस्त को अपना पुराना आदेश दिया था उसको संशोधित कर दिया है और अब ये निर्देश दिया है पकड़े गए आवारा डॉग्स को शेल्टर में रखने की बजाय उनकी नसबंदी की जाए, उनकी वैक्सीनेशन हो और उसके बाद उसी इलाके में उनको छोड़ा जाए। जो खतरनाक या फिर बीमार डॉग्स हैं उनको छोड़ने के लिए मना किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत उन डॉग्स को छोड़ने की अनुमति नहीं है जो रेबीज से संक्रमित हो या आक्रामक हो या इस तरह का व्यवहार दिखा रहे हो। फीडिंग जोन्स और राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना इस फैसले का मकसद है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने देश भर में एक नेशनल नीति बनाने का संकेत देते हुए फीडिंग जोन्स बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसका लक्ष्य पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन को स्थापित करना है। शेल्टर होम्स में रखे गए डॉग्स को छोड़ने के लिए कहा है। स्पष्ट किया है कोर्ट ने कि जिन डॉग्स को पहले ही शेल्टर होम्स भेजा जा चुका है उनके मूल क्षेत्र में उनको वापस छोड़ा जाना चाहिए। अब देखिए इस फैसले का जो उद्देश्य है, ये जो निर्णय है मानव सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच एक समन्वय बनाते हुए, एक ऐसे दृष्टिकोण बनाते हुए इस फैसले को लिया गया है। इस पर जोर देता है जहां शांत और स्वस्थ डॉग्स को रहने दिया जाए और खतरनाक प्राणियों से सतर्क रहना सुनिश्चित हो पाए। इस आदेश से ये भी साफ होता है कि नगर निकायों को आवासीय क्षेत्रों में नसबंदी, टीकाकरण और सही प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी अब लेनी होगी। पहले दिए गए आदेशों की आलोचना संरचनात्मक और अव्यावहारिक कहकर की गई थी। पुरानी बेंच के आदेशों का पशु अधिकार संगठनों और आम लोगों ने विरोध किया था, जिससे कोर्ट ने अपना दृष्टिकोण पुनः विचार किया और संशोधित आदेश जारी किया।
कोर्ट ने ये संकेत दिया है कि मुद्दा अब सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक सार्वजनिक और समन्वित रणनीति के अनुसार पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। आवारा डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। सभी आवारा डॉग्स को नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद उसी स्थान पर वापस छोड़ा जाए। बीमार या हिंसक डॉग्स को शेल्टर होम में रखा जाए। The Honorable Court, where I've asked for so much, from the court that the funds which were being allocated for sterilization and vaccination, they are not being used up for the same purpose, but they are siphoning off those funds because the authorities are not performing their statutory duties and pocketing those funds. So that they need to have some accountability. So I'm sure there'll be better orders in this, in the future. Yeah. तो बड़ा फैसला है। फैसला ये है कि सभी आवारा डॉग्स को नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाए जहां पर वो थे। फैसला है कि बीमार और हिंसक डॉग्स को शेल्टर होम्स में ही रखा जाए। फैसला है कि सार्वजनिक स्थानों पर डॉग्स को खाना खिलाना प्रतिबंधित रहेगा और इसके लिए स्थानीय निकाय विशेष फीडिंग जोन्स को मार्क करेंगे, उन्हें निर्धारित करेंगे। केंद्र सरकार से राष्ट्रीय नीति तैयार करने की भी अपेक्षा जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। इसको काफी सराहा भी जा रहा है एनिमल लवर्स की तरफ से और स्वागत किया जा रहा है इस फैसले का। और साथ ही साथ जो फ्रीशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं, तो बहुत अच्छा फैसला है, हम इसका वेलकम करते हैं। सर, इसी में साथ तो जो दिल्ली के मेयर है राजा इकबाल, उनकी तरफ से भी इस फैसले का स्वागत ही किया गया है। और दरअसल जब पहले भी एमसीडी ने कार्रवाई की थी तब उन्होंने बताया ही था कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। एनिमल लवर वो खुद भी हैं। ऐसे में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो फैसला एक बार फिर से अगर हम आपको बता दें, जितने भी आवारा डॉग्स हैं जिनको पकड़ा जा चुका है उनको वापस छोड़ा जाएगा, औरों को पकड़ा नहीं जाएगा। ये कहा गया है कि उनकी नसबंदी करवाई जाएगी और वैक्सीनेशन के बाद ही उनको छोड़ा जाएगा। ये भी कहा गया है कि बीमार या फिर हिंसक डॉग्स को शेल्टर होम्स में ही रखा जाए, उनको खुले में नहीं छोड़ा जाए। जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर आप डॉग्स को अब नहीं फीड कर सकते, यानी कि किसी सड़क पर या फिर अपने गली में या अपनी कॉलोनी में आप डॉग्स को अपनी मर्जी से फीड नहीं कर सकते हैं। जो जोन एमसीडी बनाएगा या निगम बनाएगा उस जोन में ही आप डॉग्स को केवल फीड कर पाएंगे। विशेष फीडिंग जोन्स बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार से राष्ट्रीय नीति तैयार करने की अपेक्षा भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या फैसला दिया था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब क्या दिया है वो भी देखिए। ऐसा भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। बता रहे हैं कि पब्लिक फीडिंग बंद कर दी गई, पर अदरवाइज फिर रेस्टोरेंटों को हम कैसे फीड करेंगे? उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है खाने का।
तो कोई उन्होंने आई थिंक मेरे को ऑप्शन छोड़ी होगी कि हम किस तरह उनको फीड करा पाएंगे। शायद मेरे को नहीं डिसीजन आपने पढ़ा है, बट कुछ तो होगा, क्योंकि अदरवाइज फीड नहीं करा पाएंगे तो फिर कैसे उनका जीवन चलेगा। बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 10-11 दिन से हम लोग किस ट्रॉमा में जिए, कैसे जिए, कुछ नहीं पता, सिर्फ रोए नहीं सोए। अकॉर्डिंग पब्लिक फीडिंग कराने में मानता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन जो है बिल्कुल ठीक है, बट लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि भी हम उनको खाना खिलाना ना छोड़े, क्योंकि ये हमारे इंडिया की संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग डॉग्स को खाना खिलाएं, फीड कराएं, क्योंकि बेजुबान है वो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो प्रॉपरली। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है उनसे। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान है अपने बच्चों के लिए, रात दिन हमें डर लगा रहता है, कब उठा लेंगे, कब उठा लेंगे। पता नहीं क्या क्या हुआ है हमारे बच्चों के साथ, क्या कुछ नहीं हुआ। अब तो खुश है आप? बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को तो कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं, तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। बहुत 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 खुश है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी डिसीजन हुआ वो हमारे फेवर में हुआ, हमारे बच्चों के फेवर में हुआ, और बस थैंक यू गॉड। देखिए, जो एनिमल लवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं इस फैसले से, कह रहे हैं कि काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है। और उनका कहना ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया, जो भी टर्म्स और कंडीशंस लगाए हैं, तो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो उनको फीड करने के लिए रेडी है। और आपको अगर हम बताएं सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, पहले क्या था, अब क्या है, तो पहले तो ये आदेश था कि दिल्ली की सभी सड़कों को डॉग्स फ्री किया जाए, सभी डॉग्स को शेल्टर होम्स में रखा जाए। लेकिन अब फैसला ये है कि सभी डॉग्स को छोड़ दिया जाए, लेकिन जो बीमार है, जो खतरनाक है, डेंजरस है, उनको नहीं छोड़ा जाए, उनको छोड़ने के आदेश नहीं है। आप पब्लिक प्लेस पर डॉग्स को फीड नहीं करवा सकते। अगर उन्हें फीड कराना है, कुछ भी खिलाना है, तो एक स्पेसिफिक जोन बनाया जाएगा एमसीडी की तरफ से, और वहीं पर आप उन्हें खाना खिला सकते हैं ताकि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। तीसरी चीज सरकार की तरफ से ये कही गई है कि केंद्र सरकार से एक राष्ट्रीय नीति को तैयार करने की अपेक्षा की गई है कि ये सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं, बाकी राज्यों के लिए भी निर्देश है। साथ ही ये कहा गया है कि जितने भी आवारा डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनकी नसबंदी करवाई जाए, उनकी वैक्सीनेशन हो, और उसके बाद उनको उसी स्थान पर छोड़ा जाए जहां से उनको उठाया गया था, यानी जिस इलाके में वो रहते थे उसी इलाके में उनको वापस छोड़ा जाए। पिछले काफ़ी वक्त से स्ट्रे डॉग्स की तरफ से हो रहे हमलों के चलते और बढ़ते रेबीज़ के केसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया था, लेकिन अब उस फैसले में संशोधन किया गया है। संशोधन ये है, सभी डॉग्स को छोड़ा जाएगा। कंडीशन ये होगी कि जो बीमार है, जो डेंजरस है, हिंसक है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। फीडिंग जोन्स, विशेष फीडिंग जोन्स बनाए जाएंगे। कंडीशन ये भी है कि केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय नीति तैयार करेगी, ये अपेक्षा की गई है, और केवल दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश के लिए, हर राज्य के लिए ये निर्देश है। उन डॉग्स की नसबंदी होगी। उन पता है कि वहाँ से कितने डॉग्स कौन सी लोकेलिटी के थे, वो कैसे रिलोकेट करेंगे, उनको वो वापस कैसे छोड़ेंगे, पहला क्वेश्चन ये है। क्योंकि उन लोगों ने इलीगली कैच करा है, रात रात में कोई एमसीडी की वैन्स नहीं आती है कैच करने, इतनी डेडिकेशन कोई अपनी ड्यूटी में नहीं दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम 11 अगस्त से इतना स्ट्रेस में थे और मेंटली एवरीबडी वाज कंसर्निंग अ लॉट, तो ये चीज़ बहुत अच्छी आई है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब सोसाइटी को भी, हम जो एज एन हेटर्स को हमने नाम दे दिया, हेटर नहीं है, उन सबको साथ मिलके इसमें एक डेफिनेट स्पेस बनाकर उनको खाने पीने का केयर करना चाहिए। और जो काटने वाले डॉग्स हैं उनको हम ले जाएंगे, तो ठीक है, जिनको वैक्सीन लगानी है उनको वैक्सीन लगा के वहाँ छोड़ दिया जाए। कई बार क्या होता है, जो जनता होती है ना, अब ये डॉग कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको भी बोल देते हैं ये काट रहा है, उसके साथ साथ और डॉग भी चले जाते हैं, वो कहते हैं इसको भी ले जाओ ये भी काटता है, इसको भी ले जाओ ये भी काटता है। तो ये ऐसा लगता है कि वो सभी को फिर वो रख लेते हैं कि ये भी काटता है, क्योंकि जनता जो है ना, हाँ देखो 70% लोगों ने वो करा है कि नहीं, 30% लोग बोले कि यहाँ होने चाहिए डॉग्स। बिल्कुल जीत तो है, क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को तो कोई नहीं ले जाएगा।
अभी तक शेल्टर था नहीं तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टरलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। बेस्ट है अगर बच्चे और डॉग्स अगर अलग अलग रह के अगर रह रहे हैं तो बेस्ट है, बच्चों की भी सेफ्टी है। जो और लोग कह रहे थे कि बच्चों को काट लेते हैं, ठीक है, वो लोग अपने पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, तो अगर बच्चे वहाँ ना जाए तो बेस्ट है। बिल्कुल जीत तो है, क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को तो कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टरलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। बेस्ट है अगर बच्चे और डॉग्स अगर अलग अलग रह के अगर रह रहे हैं तो बेस्ट है, बच्चों की भी सेफ्टी है। जो और लोग कह रहे थे कि बच्चों को काट लेते हैं, ठीक है, वो लोग अपने पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, तो अगर बच्चे वहाँ ना जाए तो बेस्ट है। बिल्कुल जीत तो है, क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को तो कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को रिव्यू किया है और कि जो डॉग्स को उठाया गया वहां पर स्टरलाइज करके उनको छोड़ा जाना चाहिए। जो आक्रामक कुत्ते हैं या जिनमें रेबीज है उनको उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कहना है मैम इसका? मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे, और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहाँ आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास वो आक्रामक है, हालांकि काटेंगे नहीं, लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कोई कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं, तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। मैम, एक और चीज कही गई है कि जो पब्लिक फीडिंग एरिया है उसको बनाया जाए कि हर जगह पर लोग खाना ना दें, एक एरिया हो, डेडिकेटेड एरिया हो, वहीं पर खाना दें। बिल्कुल सही है, और अभी तो उनको बोर्ड्स भी लगाने पड़ेंगे कि ये खिलाने वाली जगह है। ये तो सबसे अच्छी बात है। लोग घबराएंगे कि एक ही जगह पर सबको कैसे खिलाएं, लेकिन एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अगर आपकी कॉलोनी में 30 कुत्ते हैं मान लो, तो 30 कुत्ते 3 जगह में खिलाए जा सकते हैं अपने टेरिटरीज में, लेकिन इधर उधर ना खिलाया जाए। ये तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बाकी स्टेट्स में भी जो ये समस्या है उस पर एक रास्ता मिलेगा कि कैसे इस तरह की समस्या से निपटा जाए? क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की इस तरह की समस्याएं हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि ये फैसला पूरे देश के लिए अमल हो, क्योंकि वो जो जस्टिस पारदीवाला के केस में राजस्थान ने बोल दिया कि हम सारे कुत्ते उठाएंगे, तमिलनाडु ने बोला हम सारे कुत्ते उठाएंगे, गोवा ने बोल दिया हम सारे। अब कहाँ रखोगे, क्या करोगे? तो इसमें इस पिछले एक हफ्ते में हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए क्योंकि जस्टिस पारदीवाला का केस लगा करके इंदौर ने कुछ उठाना शुरू किया, राजस्थान में उठाना शुरू किया, अलग अलग शहरों ने, चंडीगढ़ ने उठाना शुरू किया। अब उनको समझ आया है कि जो वो कर रहे थे वो इलीगल है। मैम, एक आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि आक्रामक कुत्ते उनको कैसे डिफाइन किया जाए,
साथ ही जो ये फैसला है व्यवहारिक स्तर पर इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को अच्छी तरह से एबीसी सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, ये है ऑर्डर। जब तक एबीसी सेंटर ठीक नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम चल नहीं सकता। दूसरा ये है कि उस जजमेंट से डर के मारे पहली दफा 25 साल में सरकार ने पार्लियामेंट में बोला है कि हम 2,500 करोड़ रुपए इस प्रोग्राम के लिए डाल रहे हैं। अंत में क्या बोलते ऊंट पहाड़ के नीचे आया। आज तक एक पैसा नहीं डाला था, जैसे तैसे नगर पालिका ने बना दिया। अब फरीदाबाद जैसे बड़े शहर जिसका कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि एनजीओ अपनी जगह ले ले, अपनी जगह बनाए। अब किसके पास पैसा है कि पूरा हॉस्पिटल अपने आप बना ले? तो अब इन्होंने क्या कह दिया है कि सारे म्यूनिसिपैलिटीज और नगर पालिका बनाए ठीक से एबीसी सेंटर, तब जाकर ये कार्यक्रम